$1 की वैल्यू 100 रुपीस, 100 रुपए। बुरा सपना या हकीकत? ये वो बुरा सपना है जो बहुत जल्द ही हकीकत में बदलने वाला है। IMF के अनुसार आने वाले दिनों में रुपए की कीमत और नीचे जा सकती है और इसका पूरा बोझ मिडिल क्लास फैमिलीज की पॉकेट के ऊपर पड़ेगा। आखिर रुपए की कीमत घटने से हमें क्या नुकसान है और आखिर क्यों रुपया इस तरह से नीचे जा रहा है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, रुपए की कीमत रोज गिरती ही चली जा रही है। इस वक्त $1 की कीमत 80 रुपए के आसपास चल रही है। यही हाल रहा तो आने वाले कुछ ही दिनों में रुपए की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच जाएगी। और ये हम नहीं कह रहे, ये IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने खुद अपनी एक रिपोर्ट में कहा है। IMF ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि सन 2029 तक इंडिया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी, लेकिन तब तक रुपए की कीमत 94 रुपए के आसपास पहुंच जाएगी। IMF का ये भी कहना है कि इस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की ग्रोथ रेट 9% से कम रहेगी। इस साल इंडिया की ग्रोथ रेट 8.2 के आसपास रहने का अनुमान है, लेकिन इसके बावजूद भी इस वक्त इंडिया की ग्रोथ रेट अमेरिका और रूस जैसे बड़े और विकसित देशों से ज्यादा है। अमेरिका की ग्रोथ रेट इस साल 3.6 के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं रूस की ग्रोथ यूक्रेन के साथ युद्ध की वजह से माइनस में चली गई है। वहां इस साल ग्रोथ रेट -8.3 रहने का अनुमान है। IMF ने इंडिया की ग्रोथ रेट के बारे में भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि वर्ष 2023 में इंडिया की ग्रोथ रेट 8.2%, 2024 में 6.9% और फिर 2025 में 7% और फिर 6.2% के आसपास रहेगी। लेकिन ग्रोथ रेट अच्छी होने के बावजूद भी रुपए की कीमत गिरती चली जाएगी। अभी भी ये 80 रुपए के आसपास है और इस तरह आने वाले समय में ये धीरे धीरे 90 के ऊपर चला जाएगा और कुछ ही दिनों में रुपए की कीमत 100 रुपए के आसपास भी पहुंच सकती है। अब सवाल ये उठता है, क्या आखिर IMF को ऐसा क्यों लग रहा है? क्या रीजन है इसके पीछे? तो ऐसा है कि किसी भी देश की करेंसी कीमत तब घटती है जब उसका इंपोर्ट ज्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम, यानी कि वो देश जो है वो दूसरे देशों से सामान ज्यादा खरीदता है पर अपने देश से दूसरे देशों को सामान कम बेचता है। अभी की स्थिति को देखा जाए तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो भारत के अब तक के एक्सपोर्टिंग के जो उसके रिकॉर्ड रहा है उससे बेहतर है, यानी कि रिकॉर्ड तोड़ एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि हम उसी हिसाब से इंपोर्ट भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से रुपीस का वैल्यू धीरे धीरे नीचे जा रहा है। हमें ज्यादा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, तभी भारत की इकोनॉमी और भारत का रुपया स्टेबल रह पाएगा डॉलर के मुकाबले। और इसका सबसे बड़ा कारण है क्रूड ऑयल की कीमतों में वृद्धि। और ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत तेल का कितना बड़ा इंपोर्टर है, क्योंकि हमारी 1.5 अरब की आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे देश में तेल के कोई भी भंडार उतने खास नहीं है। ऐसे में हमें पूरा तेल दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है, जिसकी कीमत हमें डॉलर्स में चुकानी पड़ती है और इसीलिए हमें रुपए के बदले डॉलर खरीदने पड़ते हैं और हमारा इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम उस मुकाबले। मतलब कुल मिलाकर खर्च ज्यादा है और आमदनी कम है, जिसकी वजह से देश में डॉलर की कमी हो जाती है और डॉलर की कीमत बढ़ने लगती है। अच्छा, वहीं अगर हम चीन की बात करें तो चीन का एक्सपोर्ट उसके इंपोर्ट की तुलना में बहुत ज्यादा है। चीन दुनिया का एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है और इसीलिए उसकी करेंसी युआन की कीमत भी काफी अच्छी है। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत इस वक्त 7 चीनी युआन के आसपास है, जो कि काफी अच्छी कही जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या आने वाले सालों में भी यही स्थिति रहने वाली है? क्या 2029 तक हमारे देश के हालात बदलने के कोई आसार नहीं है? तो इसका जवाब देना इतना आसान नहीं दोस्तों, क्योंकि अगर बात IMF के आंकड़ों की करें तो हाँ, आने वाले कुछ सालों में इंडिया के हालात सुधरने के कोई आसार नजर नहीं आते। लेकिन रुपए की गिरती कीमतों को देखकर अगर सरकार कोई अच्छी नीतियां लाती है और देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए सही काम करती है तो इस स्थिति को कुछ हद तक टाला जा सकता है। और इससे सबसे बढ़कर हमें अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है और अगर ऐसा हुआ तभी सन 2047 यानी कि आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर हम अपनी करेंसी यानी रुपए को एक स्टेबल करेंसी या हार्ड करेंसी के रूप में देख पाएंगे। अब आप कहेंगे कि हार्ड करेंसी क्या चीज है? तो हार्ड करेंसी उस देश की करेंसी को कहा जाता है जो कि आर्थिक और राजनीतिक रूप से स्थिर होते हैं और जिनकी करेंसी की कीमत बहुत जल्दी नहीं बदलती, यानी कि स्टेबल होती है। और इसीलिए सभी विकसित देशों की करेंसी को हार्ड करेंसी कहा जाता है। और दुनिया में सबसे हार्ड करेंसी कौन सी है, ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं।
क्योंकि सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया का ज्यादातर बिजनेस डॉलर में चलता है। इसलिए जाहिर सी बात है कि अमेरिका की करेंसी सबसे हार्ड करेंसी है और इसीलिए सभी देशों के विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे अधिक डॉलर ही होते हैं। अमेरिका के बाद यूरो को भी हार्ड करेंसी कहा जाता है। इसके बाद कनेडियन डॉलर, ब्रिटिश पाउंड भी हार्ड करेंसी माने जाते हैं और इस लिस्ट में अभी एक नया नाम और जुड़ गया है, वो है चीन की करेंसी युआन। दोस्तों, रुपए की कीमत गिरने का एक और बड़ा कारण है कि दूसरे देश के निवेशक इन्वेस्टर्स अब भारत में निवेश करना पसंद नहीं कर रहे हैं और तो और उन्होंने यहाँ जो पैसा लगाया था उसे भी निकाल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ही देश के बाजार से अरबों रुपए निकाल लिए गए हैं, जिसकी वजह से शेयर मार्केट गिर रहा है और रुपए की कीमत गिरती जा रही है। अब आप कहेंगे कि अगर रुपए की कीमत गिर रही है तो गिरने दीजिए, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? तो जनाब, इससे सबसे ज्यादा फर्क आपको ही पड़ेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी और इसका बोझ सीधा आपकी जेब पर आएगा। इसके साथ ही गैस सिलेंडर से लेकर के तेल और घर के दूसरी जरूरत के सामानों की कीमतें भी बढ़ेंगी और ये बोझ तो आपको ही उठाना पड़ेगा। बाहर से इंपोर्ट की जाने वाली सभी चीजें जैसे मोबाइल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी महंगे हो जाएंगे, तो इसका असर भी सबसे ज्यादा मिडिल क्लास फैमिलीज पर ही पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि क्या रुपए की कीमत गिरने से सभी का नुकसान होता है? तो ऐसा नहीं। कई फील्ड ऐसे भी हैं जहां रुपए की कीमत गिरने से बहुत ज्यादा फायदा होता है, जैसे एक्सपोर्ट सेक्टर में, फार्मेसी सेक्टर में, IT सेक्टर में, आउटसोर्सिंग वाले कामों में जहां विदेश से पैसा आता है। उन सेक्टर्स को इससे फायदा होता है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए, क्योंकि भले ही उन्हें अपने उत्पाद एक्सपोर्ट करने के बदले ज्यादा पैसे मिल रहे हों, लेकिन रॉ मटेरियल खरीदने के लिए उन्हें ज्यादा पैसे चुकाने भी पड़ेंगे। इसीलिए इनडायरेक्टली ये सेक्टर भी इससे प्रभावित होते हैं। वैसे एक्सपोर्ट बढ़ाने के अलावा रुपए की कीमत बढ़ाने का एक और तरीका है। अगर हमें क्रूड ऑयल का कोई विकल्प मिल जाए तो हम तेल खरीदने के लिए अरबों डॉलर नहीं चुकाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो $1 की कीमत 30-40 रुपए के आसपास आ जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। इसलिए अभी तो हमारे पास एक ही उपाय है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए और इंपोर्ट को कम किया जाए, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि सरकार देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दे और एक्सपोर्ट नियमों को आसान बनाए, ताकि व्यापारी अपना माल विदेश भेज सके और देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ा सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले समय में रुपए की कीमत सुधरने के कुछ आसार हैं? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस मुद्दे पर अपनी राय रख सकें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। यार, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है ये। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प जानकारी प्रद वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।